शाहजहां ने जिस मुमताज की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए अपने प्राण त्यागे। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौर और आमिर साहिल ने इस मार्मिक घटना को बादशामा में दर्ज किया है। फुल टाइम प्रेगनेंसी में मुमताज ने किया था 787 किलोमीटर का ट्रैवल। ताजमहल या मम्मी महल के लेखक अफसर अहमद ने अपनी किताब में उन दर्दनाक पलों को वर्णन किया है। तो चलिए उन्हीं दर्दनाक पलों का आपके साथ व्याख्या करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करता था। वह मुमताज को छोड़कर दूर जाना नहीं चाहता था। डेक्कन साउथ इंडिया में खान जहां लोधी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था, तब मुमताज गर्भवती थी। मुमताज की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोज, हंदिया होते हुए बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरह थक गई थी और उसका असर उसके गर्भ पे पड़ा। मुमताज को दिक्कत होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुमताज को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। यह इस्लामी जी कद्रा महीने का 17 तारीख था। मुमताज प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को ख़त्म करने के लिए रणनीति बना रहा था। उसे मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज के पास नहीं गया। उसने दाइयों को भेजने के निर्देश दिए। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान थी। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद थे। वह पहले भी प्रसव के दौरान भी रह चुके थे। बच्ची की जन्म के बाद मुमताज बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिडलियाँ ठंडी पड़ गईं। दाइयों और हकीमों ने मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को रोक नहीं सके। वह तड़प रही थी। इधर शाहजहां को अपने कमरे में कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से प्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद को हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया। बेगम ठीक हैं, लेकिन काफ़ी थकी हुई हैं। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है। उन्हें परेशान न किया जाए। शाहजहां इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चला गया। वह सोने ही वाला था, तभी उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची। आखिरी वक्त पर मुमताज ने शाहजहां को बुलाया। इसी दौरान तड़प रही मुमताज ने अपनी बेटी जहां आरा को पिता शाहजहां के पास बुलाने को भेजा था। जब शाहजहां हरम पहुंचा तो वहां उसने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज छटपटा रही थी। वह मौत के बिल्कुल करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज अपनी आंखें खोली। मुमताज की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गया। मौत से पहले शाहजहां से मुमताज ने 2 वादे लिए। मुमताज ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी ना करने की, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज के प्राण निकल गए। मुगल इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौर ने बादशामा में लिखी रानी की 40वें साल में हुई मौत। उनके 14 बच्चे थे। मौत के बाद रुई के 5 कपड़े में उन्हें लपेटा गया था। मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन निसा के मृत शरीर को रुई के 5 कपड़े में लपेट दिया गया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह रो रो कर शोक जताती रहीं। मुमताज की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवार औरत की रोने की आवाज़ से भर उठी थी। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाग में जमानती और अस्थायी रूप से दफना दिया गया।
फिर उसको 12 साल के बाद आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफनाया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी? फिर मिलेंगे एक नई जानकारी में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।